जय हिंद। आप सबका हमारे आर्मी वीर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे जीके के पीआई की आईएमपी क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, डैडैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, तीसरा है महाधिवक्ता आणि चौथा है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उसमें से सही जवाब है मुख्यमंत्री। तो हमारा अगला सवाल है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ज्योतिबा फुले, दूसरा है गोविंदराव फुले, तीसरा है गोपाल हरि देशमुख और चौथा है सावित्रीबाई फुले। इसमें से सही जवाब है ज्योतिबा फुले। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो इस चार विकल्प में से पहला विकल्प है प्रदूषण, दूसरा है उच्च राजस्व संग्रह, तीसरा है सतत विकास, चौथा है आर्थिक विकास। इसमें से हमारा सही जवाब है प्रदूषण। हमारा अगला सवाल है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो इस चार विकल्प में पहला है भारतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है ओडिसी और चौथा है कथक। इसमें से हमारा सही जवाब है भारतनाट्यम। हमारा अगला सवाल है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। इस विकल्प में पहला है बैंगनी, दूसरा है गुलाबी, तीसरा है नीला और चौथा है पीला। तो इसमें से सही जवाब है नीला। हमारा अगला सवाल है, सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस चार विकल्प में से पहला है मणिपुर, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है भारतनाट्यम। तो हमारा सही जवाब है भारतनाट्यम। हमारा अगला सवाल है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.4 मीटर चौड़ा होता है? तो हमारे इस विकल्प में से पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा है लॉन टेनिस, तीसरा है वॉलीबॉल और चौथा है बास्केटबॉल। हमारा सही जवाब है क्रिकेट। हमारा अगला सवाल है, चूना पत्थर खड़िया यव संगमरमर के विविध रूप है। इस विकल्प में पहला है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला सवाल है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? इसमें विकल्प है, पहला विकल्प है चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा विकल्प है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी और चौथा है संघर्ष जनित बेरोजगारी। हमारा इसका सही जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? इस विकल्प में पहला है आर्टिकल 35, दूसरा है आर्टिकल 22, तीसरा है आर्टिकल 47 और चौथा है आर्टिकल 10। तो उसमें से हमारा सही जवाब है आर्टिकल 22। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार हिंदू महा डैश में मनाया जाता है। तो इसमें विकल्प में पहला है कार्तिक, दूसरा है अश्विन, तीसरा है फाल्गुन और चौथा है चैत्र। तो हमारा सही जवाब है चैत्र। हमारा अगला सवाल है, व्यक्तिगत प्रजोय आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। हमारा पहला विकल्प है बचत, दूसरा है माल और सेवा कर, तीसरा है बिक्री कर और चौथा है ब्याज। तो हमारा सही जवाब है बचत। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इस विकल्प में चार दिए गए, उसमें से पहला है फिल्मों के लिए निगम कर, दूसरा है उपहार उपहार कर, तीसरा है जीएसटी और चौथा है संपत्ति कर। तो हमारा हमारा सही जवाब है जीएसटी। हमारा अगला सवाल है कि निम्न हमारा हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? इस विकल्प में चार विकल्प दिए गए हैं। इसका पहला विकल्प है वासुदेव, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है मेगस्थनीज, चौथा है विशाखादत्त।
तो हमारा सही जवाब है कौटिल्य। तो हम आज हमने इतने प्रश्न देखे हैं। हम आपके लिए अगला न्यू वीडियो लेके आएँगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस न नवीन जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।